व्लादिमीर पुतिन को जो बाइडेन के दौरे के बारे में अगर जरा सी भी बात मालूम होती, जरा सी भी भनक होती, तो सवाल यह है कि क्या उनकी सेना बाइडेन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती? ये सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तय मानिए ये युद्ध, ये महायुद्ध यूक्रेन से आगे बढ़ता और यूरोप तक भी नहीं रुकता। फिर जंग की आग अमेरिका और पूरी दुनिया तक यकीनन पहुंचती। बाइडेन के यूक्रेन दौरे ने पुतिन की नींद उड़ा दी है। जब पुतिन यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करते रहे, तब अचानक बहुत खामोशी से अमेरिका के राष्ट्रपति का कीव पहुंचा। क्या इसमें बाइडेन की ललकार है? क्या इसमें बाइडेन का डर यानी हार है? क्या युद्ध खत्म हो जाएगा या 2023 में युद्ध नाटो में दाखिल होगा? मिसाइलों के हमले और धमाकों के बीच बाइडेन की यूक्रेन विजिट पर सबसे करीबी नजर क्रेमलिन की रही। यानी पुतिन ने बाइडेन और ज़ेलेंस्की के हाथ मिलाने से लेकर गले मिल जाने तक एक एक वीडियो को देखा है और ये भी पता करने की कोशिश की है कि ज़ेलेंस्की को अमेरिका से और किन हथियारों का वादा किया गया है, चाहे वो F-16 हो या फिर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम या फिर ऐसे रॉकेट हो जो रूस के अंदर तक हमला कर सकते हैं। सवाल है, क्या 24 फरवरी से पहले 20 फरवरी का दिन पुतिन के लिए कयामत लेकर आया है? क्या पुतिन के लिए यह युद्ध के शुरू होने के बाद से सबसे बुरी खबर कही जाएगी? इसमें कोई शक नहीं कि बाइडेन का कीव आना और ज़ेलेंस्की को गले लगाना, ये बात पुतिन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, ना उनके कमांडर्स को हजम हो रही है। बाइडेन ने कीव की जमीन पर कदम रखते ही पुतिन के गोले बारूद का असर 0 लेवल पर पहुंचा दिया है। यही पुतिन का सबसे बड़ा डर है। अब तक यूक्रेन ने रूस के नुकसान पर बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं। युद्ध का 1 साल ऐसा रहा है जो बहुत खून खराबे वाला रहा है। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 1,43,000 सैनिकों को मार चुका है और फरवरी में ही यह आंकड़ा 1.5 लाख को पार कर जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के करीब 3,500 टैंक तबाह कर चुका है। यूक्रेन का दावा यह भी है कि वो पुतिन के करीब 300 फाइटर जेट गिरा चुका है। जब पुतिन ने हजारों धमाकों और मिसाइलों के हमले करके यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया है, तब ज़ेलेंस्की के इतने बड़े बड़े दावों की कोई अहमियत नहीं रह जाती। जलते हुए टैंक और गिरे हुए विमानों की चंद तस्वीरें दिखाकर वो बाइडेन से बस कुछ और नए हथियार ही मांग सकते हैं। लेकिन बाइडेन भी जानते हैं कि ज़ेलेंस्की का युद्ध और उनकी कामयाबी की कहानियां सिर्फ कागज पर चल रही हैं। पुतिन ने अब भी यूक्रेन में चल रहे युद्ध की बॉस वाली कुर्सी संभाली हुई है। पुतिन ही इस युद्ध के सबसे बड़े फैसले ले रहे हैं और युद्ध किस दिशा में जाएगा इसका फैसला भी पुतिन ही कर रहे हैं। पुतिन ही इस युद्ध के सबसे बड़े कमांडर हैं। पुतिन के बिना यूक्रेन का पत्ता तक नहीं हिल रहा। रूस के हमले जारी हैं और इन सब के बीच पुतिन की नाकामियों को लेकर बहुत से किस्से रोजाना गढ़े जा रहे हैं। खेरसोन में उनको झटका जरूर लगा है, लेकिन उसके बाद पुतिन की फौज ने जो खून खराबा किया है उसके आगे यूक्रेन की सेना खड़े होने की हिम्मत भी नहीं दिखा पा रही। इसलिए कैपिटल कीव में जब बाइडेन पहुंचे तो
हर तस्वीर पर पुतिन की भी नजर रही। वो चाहते तो शाहिद ड्रोन को ऑर्डर देते, वो चाहते तो कलिब्र क्रूज मिसाइल का बटन दबाते, पुतिन चाहते इस्कंदर मिसाइल लॉन्च कर देते, पुतिन चाहते तो अपने बड़े बड़े बम वर्षक से यूक्रेन के आसमान को चीरकर राजधानी पर हमला करते। पुतिन चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन पुतिन ने बाइडेन के सैर सपाटे में कोई खलल नहीं डाला। पुतिन ने ज़ेलेंस्की और बाइडेन को गले मिलने दिया। पुतिन ने बाइडेन को अपनी बात रखने का मौका दिया। ये बाइडेन का कीव दौरा है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की को लंबे वक्त बाद कीव में ऐसे खुले आसमान के नीचे टहलते देखा गया। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री पहले ही दावा कर चुके हैं कि पुतिन ने उन्हें गारंटी दी थी कि रूस ज़ेलेंस्की पर हमला नहीं करेगा, यानी उनको नहीं मारेगा। इसी के बाद ज़ेलेंस्की ने बाहर निकलकर सेल्फी वाले वीडियो बनाने शुरू किए थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त से ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में इतने हमलों की रिपोर्ट देखी कि उन्होंने अपने बंकर में छुपना बेहतर समझा। ज़ेलेंस्की ने अपने स्टेटमेंट अब किसी छोटी जगह या कोने से रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए थे, जबकि अक्सर वो अपने दफ्तर में ऐसे वीडियो बनाते आए। सवाल है कि क्या पुतिन को इस दौरे के बारे में मालूम था या नहीं। अगर पुतिन नहीं जानते थे तो ये उनकी कमी ही कही जाएगी। अगर पुतिन जानते थे कि बाइडेन कीव आएंगे तो इसमें उनकी रणनीति जाहिर होती है। बाइडेन ऐसी जगह गए जहां पुतिन का खौफ तो है ही, लेकिन साथ में खतरा पुतिन से भी बड़ा है, क्योंकि जब मिसाइल दागी जाती है तो वो फिर लौट कर नहीं आती। और इस वक्त यूक्रेन की जमीन पर रूस की मिसाइल कौन चला रहा है, ये पुतिन के लोकल कमांडर से ज्यादा कादिरोव और वैगनर ग्रुप जानते हैं। इसलिए पुतिन को ये भी डर रहा कि बाइडेन के दौरे पर कादिरोव या वैगनर ग्रुप कोई ऐसा फैसला न ले जिससे परमाणु युद्ध की नौबत आ जाए।